चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का विवेचन किया था, जहां राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक, वित्तीय, सैन्य शक्तियों का प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर। भारत में छाई किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत विवेचित की गई है। अब हम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो प्रथम प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आपातकाल है वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि युद्ध अथवा किसी बाहरी आक्रमण या देश में व्याप्त आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है या शांति व्यवस्था भंग हो गई है, तो इस प्रकार की स्थिति होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है और संसद जब इस को स्वीकृति प्रदान कर देती है तो जब तक चाहे वह इसे लागू रख सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद में इसमें कुछ चेंज किए गए जो इस प्रकार है। पहला चेंज इसमें ये किया गया, इस प्रकार का जो आपातकाल है अब वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस तरह की आशंका होने पर ही घोषित किया जाएगा। अब देश में आंतरिक अशांति के नाम पर इस तरह का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है और इस आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को नहीं लगाया जा सकता। द्वितीय जो इसमें चेंज किया गया वो है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल जो है लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देगा। अगर मंत्रिमंडल लिखित रूप में नहीं देकर मौखिक रूप में राष्ट्रपति को ये अनुशंसा करता है तो राष्ट्रपति इस प्रकार का आपातकाल लगाने के लिए बाध्य नहीं होगा। तीसरा जो इसमें चेंज किया गया वो है आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसको स्वीकार करवाना अनिवार्य होगा और आपातकाल लागू रखने के लिए हर 6 महीने बाद इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा चेंज इसमें ये किया गया कि लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, न कि विशेष बहुमत, मतलब अगर आपातकाल को आप समाप्त करना चाहते हैं तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। अब हम दूसरे प्रकार का जो आपातकाल देखें तो वो है भारत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। अर्थात इस प्रकार के आपातकाल को हम राज्यों में राज्यपाल शासन के नाम से भी जानते हैं। यह आपातकाल क्या कहता है? अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी भी प्रकार के सोर्स या स्रोत से ये यकीन हो जाए कि कोई ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन जो है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार शासन नहीं किया जा रहा, तो उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति मिलने के बाद में यह घोषणा 2 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती और राष्ट्रपति इस प्रकार के आपातकाल को राज्यों में राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। जब यह आपातकाल राज्यों में लग जाता है तो इस आपातकाल के दौरान
राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के आपातकाल में राज्यपाल केंद्र के एक अभिकर्ता, एक एजेंट के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति पे, राज्य की वित्तीय और आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार के आपातकाल में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भी स्थगित किया जा सकते हैं। सिर्फ अनुच्छेद 21 क के तहत जो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है वो एकमात्र स्थगित नहीं होता, बाकी इसके अंतर्गत मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भी स्थगित किए जा सकते हैं। तीसरा प्रकार का जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल देश में वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर लगाया जाने वाला एक प्रकार का आपातकाल है। भारत के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो आज तक इस प्रकार का आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है या देश की वित्तीय स्थिति या साख को किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन आज हम भारत के संदर्भ में देखें तो अनुच्छेद 352 और 356 के तहत तो हमने कई बार 352 के तहत भी आपातकाल की घोषणा की गई है और 356 के तहत भी विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है। लेकिन जो तृतीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल है, वो भारत में आज तक नहीं लगाया गया। इस आपातकाल को लगाने के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार हो जाता है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में आवश्यक रूप से कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को इस बात के लिए भी बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। अगली, संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है और राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच में धन संबंधी जो वितरण है, जो बंटवारा है, उसमें भी आवश्यक रूप से परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के आधार पर करता है।